गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमारा उप विषय है, आज का हमारा जो उप विषय रहेगा वो रहेगा सहज स्वीकारा, जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में क्रम संख्या नंबर 5। तो इस कविता से जो अंतिम पद है, अंतिम पद की व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कठिन शब्दों के अर्थ जान लीजिएगा। गुहाओं, गुहाओं का अर्थ होता है गुफाओं। विवरों में, छिद्रों में, बिलों में। लापता, खोया हुआ। सहस, खुशी खुशी से। स्वीकारा, स्वीकार करना। कवि ने इन पंक्तियों में अपना सब कुछ उस असीम सत्ता को के प्रति समर्पित किया है, उस परमपिता परमात्मा को समर्पित किया है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिएगा। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि उस परमपिता परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप मुझे वास्तव में दंड दे, जिससे मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं, बिलों और धुएं के काले बादलों के बीच में बिल्कुल गुम हो जाऊं। मैं इन गुफाओं, बिलों और बादलों में इतना गुम हो जाऊं कि कोई मुझे ढूंढ ना सके। लापता की वहां भी तो तुम्हारा इशारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, वह सभी सभी वह तुम्हारे कारण का गहरा कार्यों का वेग है। अब कवि आगे कहते हैं कि फिर वहां तो आपका ही सहारा है, वहां भी आप ही की परम सत्ता है। कवि फिर परमपिता परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है या होने वाला है, वह सब कुछ तुम्हारे कारणों का चक्र है और तुम्हारे ही कार्यों का ऐश्वर्य है। आगे देखिए। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा। मेरे संपूर्ण जीवन में, मेरे पूरे के पूरे जीवन पर आपका यह अधिकार है। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब कुछ आप ही की देन है, आपके कार्यों का परिणाम है। कवि ये बातें उपयुक्त पंक्तियों में बता चुके हैं, कह चुके हैं। अब अंतिम जो 4 पंक्तियां, उन पंक्तियों की व्याख्या देख लीजिएगा कि अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सर्व स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा तुम्हें प्यारा है। कवि आगे कहते हैं कि अब तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी आया है, वो चाहे राग के रूप में आया है या विराग के रूप में आया है, सुख के रूप में आया है या दुख के रूप में आया है, आशा के रूप में आया है या फिर निराशा के रूप में आया, हर्ष के रूप में आया या विषाद के रूप में आया, जो कुछ है वह सभी कुछ मैंने खुशी खुशी को से उसे स्वीकार किया। अर्थात मेरे जीवन में जो कुछ है, जो था, मैंने उसे बिना विवाद के ही बिना विवाद के ही मैंने उसे स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, मेरे जीवन में मेरे पास है, वह सब तुम्हें प्यारा है। मेरे जीवन में जो हर्ष विषाद, सुख दुख, राग विराग, आशा निराशा आदि हैं, वह सब तुम्हें प्रिय लगने वाला है, वह सब तुम्हें प्रिय लगने वाला है, वह सब आपकी देन है, जिससे मैंने
खुश होकर स्वीकार किया। ये इन पंक्तियों की व्याख्या थी। ठीक है भाई। अब इस पद्यांश से कुछ प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले, कवि किस दंड की कामना करता है? कवि उस दंड की कामना करता है कि वह पाताली अंधेरे की गुफाओं में, धुएं के बादलों में अपने आप को खो देना चाहता है। ऐसे दंड की कवि कामना करता है। दूसरा जो प्रश्न बनेगा, कवि प्रभु के प्रति क्या समर्पित करता है? कवि ईश्वर के प्रति या प्रभु के प्रति यह समर्पित करता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी है वह सब आप ही का है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न जो बनेगा, इस काव्यांश के कवि का कविता का नाम क्या है? इस काव्यांश के कवि का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है और कविता का नाम सहज स्वीकार है। अंतिम जो प्रश्न बनेगा, सहज स्वीकारा है, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव यह है कि उस प्रभु ने जीवन में जो कुछ भी सुख दुख प्रदान किए है उनको कवि ने खुशी से स्वीकार किया है, खुशी खुशी से स्वीकार किया। ठीक है भाई। अब इस कविता से जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है, तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा। टिप्पणी कीजिए, गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल पर। सर्वप्रथम हम गर्बीली गरीबी पर टिप्पणी करेंगे। गर्बीली गरीबी से अभिप्राय है कि गर्व से युक्त जो गरीबी है, क्योंकि गरीबी में मनुष्य हताश निराश दुखी होकर अपना धैर्य खो देता है और जीवन के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक न होकर नकारात्मक हो जाता है। कवि ने ऐसी गरीबी का चित्रण किया है जिसमें डूबकर वह हताश निराश व दुखी नहीं होता, बल्कि धैर्य साहस और स्वाभिमान से उसका मुकाबला करता है और वह इस गरीबी में जीकर खुश है। उसे गरीबी युक्त जीवन से कोई दुख नहीं है, बल्कि वह गर्व से जीवन यापन करता है। इसलिए कवि ने गरीबी को गर्बीली कहा है। आगे भीतर की सरिता, इस पर टिप्पणी देख लीजिएगा। भीतर की सरिता से अभिप्राय आंतरिक सरिता या हृदय रूपी सरिता। यहाँ कवि ने हृदय में नदी का अभेद आरोप किया है। जिस प्रकार नदी पवित्र होती है, उसका पानी पवित्र होता है, धाराएं पवित्र होती हैं, किनारे पवित्र होते हैं, जो नदी के साथ संबंधित है यह सब कुछ पवित्र होता है। उसी प्रकार हृदय में पवित्र और उसमें प्रकट होने वाले सभी भाव भी पवित्र होते हैं। जैसे सरिता के साथ मिलकर सब कुछ पवित्र बन जाता है, उसी प्रकार कवि के भाव भी हृदय में प्रकट होकर पवित्र बन जाते हैं। आगे है बहलाती सहलाती आत्मीयता। बहलाती सहलाती आत्मीयता पर टिप्पणी देख लीजिएगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता अर्थात बहलाने सहलाने वाला अपनापन। इससे कवि का अभिप्राय है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के साथ उसका गहरा संबंध होता है। समाज में मनुष्य के अनेक ऐसे सगे संबंधी या चाहने वाले होते हैं जो सुख दुख राग विराग प्रत्येक स्थिति में उसका सहयोग देते हैं, उसका कोऑपरेट करते हैं। अर्थात सुख दुख में मनुष्य के कुछ अपने लोग उसके को धैर्य देते हैं। इसलिए मनुष्य और जब भी दुख पीड़ा या निराशा की घड़ी आती है तो उसके आत्मीय जन उसको दुख में बहलाते हैं, उसके दुखों को सहलाने का प्रयास करते हैं और प्रेम रूपी मरहम लगाना चाहते हैं। यही वह आत्मीयता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बहलाती सहलाती है। लेकिन प्रस्तुत कविता में कवि जीवन में इतना दुखी और निराश हो चुका है कि उसे
आत्मीय जन की बहलाती सहलाती और आत्मीयता भी सहन नहीं होती। आगे है ममता के बादल। ममता के बादल पर टिप्पणी देख लीजिएगा। ममता के बादल से अभिप्राय है ममता रूपी बादल या प्रेम के बादल। यहाँ कवि ने ममता बादलों का अभेद आरोप किया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जिस प्रकार अपनी वर्षा से पृथ्वी को बादल अपनी वर्षा से पृथ्वी को हरा भरा कर देते हैं और चारों तरफ हरियाली फैलाकर सबको वो सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार प्रेम अपने भाव से प्रेमी जन को आनंद प्रदान करके उसे आनंद विभोर कर देते हैं, उनके जीवन में खुशियां भर देते हैं। लेकिन यहाँ कवि को प्रेम खुशियां शायद अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये ममता के बादलों की कोमलता भी पीड़ादायक प्रतीत होती है कवि को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी और उल्लेख कर उस पर टिप्पणी कीजिए। जैसे मुस्काता चांद। मुस्काता चांद अर्थात मुस्कुराता हुआ चांद, चंद्रमा। इसमें कवि के कहने का तात्पर्य है कि रात्रि के गहरे अंधकार में जब चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी लेकर प्रकट होता है तो वह चारों ओर व्याप्त अंधकार को मिटा देती है और चारों ओर क्या कर देती है, यानी कि रात के समय में, कहने का मतलब क्या है, रात के समय में जो चारों ओर अंधेरा फैला हुआ होता है, तो जिस समय चंद्रमा अपनी चांदनी रात के समय बिखेरता है तो चंद्रमा अपनी चांदनी से उस अंधकार को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है और चारों ओर उजाला ही उजाला फैला देता है। ठीक है भाई, तो ये रात आगे कवि के कहने का तात्पर्य है कि जैसे रात के गहरे अंधकार पर फैला चंद्रमा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार से कवि ने ये जो बात कही है मुस्कुराता चांद है, ये बात कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताई है। ये जो शब्द कवि ने इन पंक्तियों में प्रयोग किए हैं। ठीक है, आगे है व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, ये आप लोग पहले कर ही चुके हो। चौथे क्वेश्चन में इनको देख लीजिएगा, ये भी आप पहले ही कर ही चुके हो। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, यानी कि आपको ये व्याख्या इसमें पढ़ोगे। ठीक है, अंतिम है बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहज स्वीकार है, आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। ये मैंने अभी आपको जो गरीबी के संदर्भ में, ठीक है, भीतर की सरिता के संदर्भ में ये मैंने आप, और बहलाती सहलाती आत्मीयता अभी मैंने आपको इसकी जो व्याख्या बताई है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका समाज के साथ एक गहरा संबंध होता है, क्योंकि समाज में मनुष्य के अनेक व्यक्तियों के साथ संबंध होते हैं, उसके सगे संबंधी होते हैं, उसके चाहने वाले होते हैं, और जब भी मनुष्य को कोई भी सुख दुख या राग विराग होता है तो उसे मनुष्य क्या करता है, अपने सगे संबंधियों के साथ उसको आवंटित करता, बांटता है। ठीक है, और ये इन सुख दुखों की घड़ी में, ऐसी स्थिति में जो मनुष्य के सगे संबंधी हैं वो उसको धैर्य देते हैं। ठीक है भाई, और क्या करते हैं, उसके सुख दुख या आशा निराशाओं पर क्या करते हैं, उसके दुखों को बहलाने की कोशिश करते हैं, जो उसके सगे संबंधी होते हैं। ठीक है, उसके दुखों को सहलाने का प्रयास करते हैं और उन दुखों पर वो मरहम लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका उसके सगे संबंधियों का आत्मीयतापन निकल कर आता है, इसके प्रति, मनुष्य के प्रति, जो उसका अपना सगा संबंधी होता है। ये इस कविता में जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे
ये आप कर चुके हो। ठीक है भाई। तो जो अन्य इसमें आप आंतरिक जो प्रश्न उत्तर देखोगे वो आप इसमें से फाइंड आउट करोगे।